हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका पार्ट 17 में। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे किससे रिलेटेड। पहला टॉपिक रहेगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और दूसरा टॉपिक रहेगा पोजीशंस। ठीक है गाइस, तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, ये देखिए हम वीएस कोड में आ चुके हैं गाइस। ठीक है, ये रहे आपके 4 क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, और इन 4 क्वेश्चंस को कराने के बाद मैं आपको भी क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, जिसका नाम रहेगा योर टर्न। ठीक है, और यही टॉपिक्स रहेंगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े मोड़े चेंजेस रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं इसका उसका सोल्यूशन भी निकालूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, और ये चारों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपका बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज में एक टॉपिक बाकी है, बैकग्राउंड साइज। ठीक है गाइज, जिसको मैं कवर करूंगा। ओके, उसके बाद और भी एक दो टॉपिक क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको फिर अगला एक्सरसाइज कराऊंगा, तो उसमें आपको चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड है आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक से। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डू यू मेक मल्टीपल div एलिमेंट्स अलाइन इन अ सिंगल रोल वाइल परसर्विंग ब्लॉक लाइक फीचर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कैसे आप मल्टीपल डिव एलिमेंट्स को अलाइन करेंगे एक सिंगल में, मतलब एक सिंगल फॉर्मेट में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमको एक मल्टीपल डिव को अलाइन करना रहता है सिंगल रो में, तो हम क्या करते हैं गाइस, मल्टीपल डिव है। ठीक है, एक सिंगल में करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं गाइस, इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो ये दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए हम HTML5 में आ गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल CSS मेथड का यूज़ किया है। ठीक है गाइस, जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हम आ गए अपने बॉडी टैग में। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम H1 का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने लिख दिया CSS कोडिंग क्वेश्चन क्विज। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि मल्टीपल डिव एलिमेंट्स को एक सिंगल सिंगल रो में करना है। ठीक है गाइस, देखिए सिंगल रो में करना है। ठीक है, तो अगर हमें सिंगल रो में करना है तो हम क्या करेंगे गाइस, जैसा कि एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक में क्या होता है, पूरी विड्थ ले लेता है, लेकिन हमको पूरी विड्थ नहीं करना है। ठीक है, हमको एक ही लाइन में मल्टीपल डिव एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इनलाइन ब्लॉक को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्प्ले वाले वीडियो में बताई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल की बात हुई है, तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं, 3 डिव एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, पहले एलिमेंट में क्या लिखा है मैंने, बॉक्स 1। दूसरे में क्या लिखा है, बॉक्स 2। तीसरे में क्या लिखा है, बॉक्स 3। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए हम तीनों में क्या नाम है, सेम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो हमने क्लास का नाम भी सेम रख दिया। ठीक है, जैसा कि क्लास का नाम मैंने क्या रखा है, इनलाइन ब्लॉक एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरे का भी नाम यही है और तीसरे का भी नाम यही है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्लास का नाम रखा इनलाइन ब्लॉक एग्जाम्पल। चलिए इसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ देखिए डॉट क्लास है, डॉट के थ्रू हमने इसे एक्सेस कर लिया है गाइस। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने स्टाइलिंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिस्प्ले में मैंने क्या डाल दिया है गाइस, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, चलिए आपको इनलाइन ब्लॉक का एक फीचर्स पता ही होगा कि जब भी हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं एलिमेंट्स को, तो हम उसके मतलब उसकी हाइट विड्थ होती है, उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ मैंने विड्थ सेट कर दिया है 100 पिक्सल और हाइट सेट कर दिया है 50 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। ठीक है, लाइन हाइट 50 पिक्सल है, मार्जिन 5 पिक्सल है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया पाथ को। आ जाते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आ गए, फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए H1 था, CSS कोडिंग क्वेश्चन क्विज जो आ गया। यहाँ देखिए एक ही लाइन पे देखिए मल्टीपल आपके डिव एलिमेंट्स आ गए हैं गाइस। तो यही होता है इनलाइन ब्लॉक का
इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए बॉक्स 1 पहला डिव है, बॉक्स 2 दूसरा डिव है, और बॉक्स 3 आपका तीसरा डिव है। ठीक है, तो यही होता है आपका, क्या होता है गाइस, यही होता है आपका इनलाइन ब्लॉक। ठीक है गाइस, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रिलेटेड टू है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का ही है, ये है नन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाउ डू यू हाइड एन एलिमेंट यूजिंग CSS विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक एलिमेंट बनाना है और उसको छुपा देना है। ठीक है, ठीक है ना गाइस, एक एलिमेंट बना भी लेना है, उसको छुपा भी देना है। ठीक है, चलिए जब भी हमें ऐसा करना होता है तो हम यूज करते हैं डिस्प्ले नन का यूज। ठीक है, डिस्प्ले नन। ठीक है, और आपको डिस्प्ले नन के बारे में एक फीचर तो पता ही होगा, एक होता है डिस्प्ले नन और एक होता है विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस का ये समझिएगा गाइस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जब भी हम डिस्प्ले नन करते हैं ना तो वो कंप्लीटली हाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब वो छुप जाएगा। ठीक है, और वो स्पेस नहीं लेगा नहीं, स्पेस नहीं लेगा। और वहीं बात करें विजिबिलिटी हिडन, एक होता है विजिबिलिटी, डिस्प्ले नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा विजिबिलिटी और यहाँ लिखा रहेगा हिडन। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, विजिबिलिटी हिडन का मतलब होता है कि आपका वो जो एलिमेंट छिपा हुआ है ना, हिडन है, छिपा हुआ है, उसने स्पेस भी लिया हुआ है गाइस। ठीक है, यही डिफरेंस होता है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बीच में। ठीक है गाइस, तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये मैंने स्क्रॉल कर लिया और हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन के ऊपर। ठीक है, यहां देखिए हमने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया है। ठीक है, और इसका क्लास का नाम क्या रख दिया है गाइस, क्लास का नाम रख दिया है हिडन एलिमेंट। ठीक है गाइस, देखिए हमने क्लास का नाम रख दिया हिडन एलिमेंट। ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया दिस इस एलिमेंट इज हिडन यूजिंग डिस्प्ले नन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके क्लास को देखेंगे, नाम है हिडन एलिमेंट। ठीक है, यहां देखिए डॉट हिडन एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, यहां पे हमने क्या लग दिया, स्टाइलिंग कर दी है। ठीक है, जैसा कि हमें इस एलिमेंट को मतलब हिडन करना है, मतलब छिपाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्प्ले लिखकर नन कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कमेंट में लिखा हुआ है कंप्लीटली हाइड्स द एलिमेंट। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया है। ठीक है गाइस, लाइट कोरल। ठीक है, पैडिंग दे दिया 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। ठीक है, चलिए ये देखिए हम अपने ब्राउजर पे आ गए हैं। यहाँ देखिए मैं इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आपका ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट ने स्पेस नहीं लिया है गाइस। ठीक है, देखिए इस एलिमेंट ने स्पेस नहीं लिया है, इसी कारण से देखिए ये आपका हाइड है। ठीक है, हिडन है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं हिडन हटा दे, मतलब डिस्प्ले नन हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जब आपने डिस्प्ले नन को हटाया तो ये देखिए एलिमेंट अपना जगह ले लिया। दिस एलिमेंट इज हिडन यूजिंग डिस्प्ले नन, देखिए वहां पे टेस्ट मैंने लिखा था और यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चीज़ों को थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हटा दिया ना, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हटाई, ये आ गया। ठीक है, जब डिस्प्ले लगाया तो आपका ये गायब हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये नोटिस कीजिए, जब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले को हटाया तो इसने अपनी जगह ली है, और डिस्प्ले को लगाया तो इसने ये गायब हो गया और इसने अपनी जगह नहीं ली। यही होता है गाइस, यही होता है डिस्प्ले नन, और ये डिफरेंस होता है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बीच में। डिस्प्ले नन क्या करता है, स्पेस नहीं लेता है गाइस। ठीक है, डिस्प्ले नन स्पेस नहीं लेता है, वहीं बात करें विजिबिलिटी हिडन की, वो स्पेस लेता है गाइस। ठीक है, तो यही होता है आपका डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे मतलब बहुत सारी मैंने सी लैंग्वेज और HTML भी पढ़ाया हुआ है, और इसमें मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हुए हैं। यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात करूँ तो मैंने आपको 40 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं गाइस। ठीक है, और मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिया है। ठीक है, सर्टिफिकेट सिर्फ 49 रुपीज़ में है। ठीक है, आपको सिंपल सी करना है कि आपको QR को स्कैन करना है और आपको पेमेंट कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको
मेल आईडी पर भेज देना है गाइस, ठीक है बस। और HTML की बात करूँ, HTML में भी मैंने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको HTML में भी बहुत सारे गिफ्ट दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, आपके करियर के लिए, ठीक है, और आपके जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है गाइस। और इस वीडियो का कोड और नोट्स मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है गाइस। जाइए आप उसको एक्सेस करिएगा, ठीक है गाइस। और अगर आपको कमेंट में आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, वैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर कमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट बाय का ऑप्शन होगा, शॉर्ट बाय में जाकर आप न्यूएस्ट कमेंट पे चले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे अगर शॉर्ट बाय में जाएंगे दो ऑप्शन दिखेगा, एक टॉप कमेंट्स, एक दिखेगा न्यूएस्ट कमेंट। आपको टॉप कमेंट में आप ऑलरेडी रहेंगे, ठीक है। न्यूएस्ट कमेंट पे जाएंगे आपको सारे नोट्स और कोड मिल जाएंगे, ठीक। अगर आपको नहीं नोट्स एक्सेस कर पा रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ठीक है। और जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है guys? और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में नहीं, हर वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। जाइए आप उसको एक्सेस कीजिए, ठीक है। और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियोज में देता रहता हूँ, ठीक है। हर रोज आपको, ठीक है, रोज डेली, ठीक है, हर रोज आपको इवनिंग में 2 से 3 वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग विद पेरेंट कॉन्टेस्ट। मतलब ये रिलेटेड है आपका पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। पोजीशन में एक पोजीशन होता है एब्सोल्यूट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू यू एब्सोल्युटली पोजीशन एन एलिमेंट इनसाइड अ रिलेटिवली पोजीशन कंटेनर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है आप किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन कैसे देंगे रिलेटेड टू अनदर कंटेनर, ठीक है। मतलब करना क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है जिसको आपको एब्सोल्यूट देना है, ठीक है, विद द कंटेस्ट ऑफ अनदर अनदर एलिमेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट तो आप जानते हैं एब्सोल्यूट में क्या रहता है, एब्सोल्यूट क्या करता है ना, एब्सोल्यूट आपकी जो नियरेस्ट एंचेस्टर या भी मतलब यूं कहें कि पेरेंट के रिलेटिव होता है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा HTML फाइल में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसा कि इसने कहा कि यहाँ देखिए एब्सोल्यूट पोजीशनिंग विद पेरेंट कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो पेरेंट कंटेंट बोल रहा है तो हमको 2 डिव क्रिएट करने हैं। ये देखिए पहला डिव, ये रहा हमारा दूसरा डिव, ठीक है। चलिए अब देखिएगा गाइस, ये जो एब्सोल्यूट चाइल्ड है इसी को हम एब्सोल्यूट देंगे, ठीक है गाइस। तो इसमें हमने टेस्ट लिख दिया एब्सोल्युटली पोजीशन इनसाइड द कंटेनर। और यहाँ देखिए बाहर वाले में क्या लिखा, दिस कंटेनर इज रिलेटिवली पोजिशनड, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, रिलेटिव कंटेनर। देखते हैं, ये देखिए हमारा क्लास, ठीक है, जिसको हमने डॉट के थ्रू एक्सेस कर लिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टाइलिंग लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए हमने पोजीशन दे दिया है रिलेटिव, ठीक है गाइस। इसके जो पेरेंट है उसको रिलेटिव दे दिया। चलिए बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया है, लाइट ग्रीन, ठीक है। अब देखिए इसके चाइल्ड की तरफ, ठीक है, जो कि मेन है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे इसने बोला है इनसाइड रिलेटिवली पोजीशन कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो पेरेंट है ना इसका, भूलिएगा मत, ठीक है। ये जो पेरेंट है ना, पेरेंट को कह रहा है रिलेटिव रिलेटिव बनाने के लिए, यहाँ देखिए रिलेटिवली। तो यहाँ मैंने पोजीशन क्या दे दिया है, इसका रिलेटिव दे दिया है, ठीक है गाइस। और वहीं बात करें चाइल्ड की, चाइल्ड वाले का क्या नाम है, क्लास का नाम एब्सोल्यूट चाइल्ड, ठीक है। डॉट के थ्रू हमने इसे एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ मैंने पोजीशन दे दिया है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, एब्सोल्युटली आपके पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ब्राउजर पे। देखिए आई एम एब्सोल्युटली पोजीशन इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। और ये देखिए हरा वाला जो है, ये देखिए इंस्पेक्ट कर देता हूं मैं, ये देखिए अगर मैं इस पे जाता हूं, ये आपका क्या है, ये आपका है पूरा कंटेनर, रिलेटिव कंटेनर, ठीक है।
और एब्सोल्यूट चाइल्ड क्या है, ये है। ठीक है, ये आपका चाइल्ड है जो कि एब्सोल्यूट है। ठीक है गाइस, देख रहे हैं ना गाइस। देखिए मान लीजिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर हटा दूं, देखिए हट जा रहा है। ठीक है, हाइट 100 पिक्सल है, इसको कम कर सकता हूँ। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँच गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, वीडियो को कैंसिल करके चले जाते हैं, कहते हैं क्या होगा एक्सरसाइज करके। ठीक है, लेकिन बिना एक्सरसाइज के मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है गाइस। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तब भी आपसे एक्सरसाइज मतलब ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है पोजीशन से रिलेटेड है। जो पोजीशन में एक होता है स्टिकी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, जनरली आपसे पूछा जाता है स्टिकी और फिक्स्ड में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा स्टिकी और फिक्स का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसका एक अलग से बनाया, तो मैंने बताया था वही वाला कोड है, सारी चीज़ें वही है, बस आप समझिए। देखिए मान लीजिए स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए किनारे, यहाँ पे राइट साइड में बॉटम की तरफ देखिए आप, दिस इज अ फिक्स्ड पोजिशनिंग एक एलिमेंट है ना, ये देखिए अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है गाइस, चाहे हम कितना भी स्क्रॉल करें। ठीक है, अब वहीं बात करें एक दूसरा, ये होता है फिक्स हो गया। अभी देखिए है स्टिकी। ठीक है, स्टिकी क्या होता है? स्टिकी होता है रिलेटिव टू इट्स कंडीशंस, मतलब कि स्टिकी तब होगा जब ये टॉप मैंने डाल दिया। स्टिकी तब हो जाओ तुम रिलेटेड टू कुछ कंडीशंस। ठीक है, मान लो मैंने डाल दूँ स्टिकी तुम तब हो जबकि तुम टॉप से 0 पिक्सल हो जाओ। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, गया 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 गया, सॉरी मैंने यहाँ पे टॉप जो 0 नहीं डाला था, टॉप 5 10 डाला होगा, तभी देखिए डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब यही जो टॉप 5 10 है, जब आप इतना पहुंच जाओ टॉप से, तब इसके बाद आपको फिक्स की तरह बिहेव करना है। ठीक है गाइस, नहीं तो आपको ऐसे नॉर्मली बिहेव करना है। तो यही होता है डिफरेंस स्टिकी में और फिक्स्ड में। फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहता है, स्टिकी रिलेटेड टू कुछ कंडीशंस रहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आप ये समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हाउ डू यू मेक एन एलिमेंट स्टिकी टू स्पेसिफिक पोजिशन वाइल स्क्रोलिंग बट ओनली विद इन इट्स पेरेंट्स कंटेनर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। हाउ डू यू मेक एन एलिमेंट स्टिक टू ए स्पेसिफिक पोजिशन वाइल स्क्रोलिंग? एक एलिमेंट बनाना है, ठीक है, जिसको हमें स्टिकी बनाना है। ठीक है, स्क्रोलिंग होते वक्त। ठीक है, बट ओनली विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर। ठीक है, पेरेंट कंटेनर जो कंडीशन मैंने बोला था पेरेंट कंटेनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए इसका कोड देखिए सबसे पहले आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे अगर हम पेरेंट से बनाना, 2 डिव क्रिएट करने पड़ेंगे, यहाँ मैंने 2 डिव क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है गाइस, ये रहा पहला डिव। ठीक है, ये रहा पेरेंट स्टिकी कंटेनर। दूसरा डिव का नाम है स्टिकी हेडर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए स्टिकी कंटेनर को, ये है पेरेंट। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया स्क्रॉल डाउन टू सी द स्टिकी हेडर इन एक्शन। ठीक है, डिव क्लास स्टिकी हेडर क्या है, इसका चाइल्ड है। ठीक है, आई एम स्टिकी एलिमेंट। ठीक है, कीप स्क्रोलिंग एंड द स्टिकी एलिमेंट विल स्टे इन व्यू। ठीक है, चलिए अब इसके कंडीशंस को देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट का मतलब स्टिकी कंटेनर का। चलिए स्टिकी कंटेनर में हमने हाइट दी है 200 पिक्सल, पैडिंग दी है 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया है ये। ठीक है, अब देखिए इसके चाइल्ड, इसका चाइल्ड क्या है गाइस, इसका चाइल्ड का नाम है स्टिकी हेडर क्लास। ठीक है, यहाँ देखिए डॉट के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया है और इसमें दे दिया हमने स्टाइलिंग। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने पोजीशन दे दिए हैं सारे। ठीक है, पोजीशन क्या दिया है ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ मैंने पोजीशन दिया है स्टिकी। ठीक है, स्टिकी। ठीक है, मैंने इसके चाइल्ड को दिया है स्टिकी। ठीक है, और देखिए स्टिकी क्या है, यहाँ देखिए स्टिकी विद इन अ पेरेंट, विद इन दी पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट के अंदर है। ठीक, पेरेंट के अकॉर्डिंग ये स्टिकी रहेगा। ठीक है, अब देखिए टॉप में डाल दिया है 0, इसका मतलब क्या, स्टिकी टू द टॉप ऑफ द व्यू पोर्ट। जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा ना, तब ये स्टिकी जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। आ गए हैं हमारे ब्राउजर पे।
अब देखना, यहाँ रुकिए मैं थोड़ा देखिए अब देखिए, जब भी आपको कुछ देखिए मैं यहाँ पे ना स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, स्क्रॉल कहाँ कर पाऊंगा जब नीचे एलिमेंट्स ही नहीं है। तो आपको क्या करना है दिखाता हूँ मैं आपको। HTML फाइल में आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे आना है, div डॉट कंटेंट नाम का एक मैंने क्लास बना दिया, ठीक है। लॉरेम, जब भी आपको ऐसे कोई डेटा चाहिए रैंडम, तो आपको जब भी डेटा चाहिए ऐसे रैंडमली क्या करते हैं हम, लॉरेम करके, लॉरेम इंटू जैसे 2 होता है ना, 2 अगर हम कर दें ना तो एक पैराग्राफ भी मतलब कुछ लाइंस रहती हैं, ठीक है गाइस, ऐसे कुछ लाइंस रहता है, ठीक है, या आपको कुछ लाइंस रहते हैं, ठीक है, उसका 2 गुना हो जाता है, ठीक है गाइस। लेकिन 2 गुना से काम नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा अराउंड 60, ठीक है। करने के बाद आपको एंटर दबाना है, ये आपकी पूरा डेटा हो गया रैंडमली डेटा, ठीक है। ऐसे ही जनरली हम क्रिएट करते हैं, जैसे कोई सीखता है ना कोई गाइस, ठीक है, तो हमको ऐसे स्क्रोलिंग के भी यहाँ पे कुछ करना रहता है तो हम जनरली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दिया, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा गाइस, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये आपके पूरा डेटा आ गए हैं गाइस, ठीक है, ये देखिए पूरा डेटा आ गया, ठीक। अब देखिए गाइस, जैसा कि मैंने बताया, ये स्क्रॉल टू डांस सी द स्टिकी एक्शन और ये सारी चीज़ें क्या, ये पेरेंट है गाइस, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान दें, HTML में फाइल में तो ये देखिए, ये आपका पेरेंट है जिसके अंदर क्या डाला था मैंने, स्क्रॉल डाउन टू सी द स्टिकी हेडर इन इन एक्शन, ठीक है, पेरेंट हो गया। अब देखिए जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड वाला डिव है, यही शुरू हो रहा है और यहीं पे ये खत्म हो जा रहा है गाइस, ठीक है, आई एम अ स्टिकी एलिमेंट, ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाए। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी आपके पेरेंट में ही आते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो इसी के बिहाफ पे ये स्टिकी की तरह बिहेव करेगा गाइस, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ देखिए क्वेश्चन के, हाउ डू यू मेक एन एलिमेंट स्टिकी टू स्पेसिफिक पोजीशन वाइल स्क्रोलिंग, एक स्पेसिफिक पोजीशन डालना है बट ओनली विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर, मतलब जो मतलब स्क्रोलिंग करना है, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन डालना है, सबसे पहले स्क्रोलिंग में डालना है एक स्पेसिफिक पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट टू किसके, पेरेंट कंटेनर, ठीक है। ये सारा जो स्टिकी बिहेवियर होना चाहिए वो पेरेंट कंटेनर के बिहाफ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको ले जाता हूं ब्राउजर पे और दिखाता हूं इसका। तो ये देखिए हम अपने ब्राउजर पे आ गए हैं, इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूं। चलिए अब देखिए, ये क्या है, ये पेरेंट है, ये दोनों भी पेरेंट हो गए, ये आपका चाइल्ड है, ठीक है। अब देखिए मैंने डाला है चाइल्ड में कंडीशन टॉप से 0 पे, यहां देखिए टॉप से 0 पे आपका ये स्टिकी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अभी ये टॉप से 0 और ये अभी अभी टॉप से 0 नहीं है। अब देखिए टॉप से 0 ले जाते हैं, टॉप से 0 ले गए, अब ये स्टिकी की तरह बिहेव करेगा, देखिए स्टिकी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन तब तक ही बिहेव करेगा किसके अकॉर्डिंग, पेरेंट के अकॉर्डिंग, जब तक हम पेरेंट के बिहार पे चल रहे हैं तब तक ये स्टिकी की तरह बिहेव करेगा। देखिएगा गाइस, ये बिहेव कर रहा, अब नहीं कर रहेगा क्योंकि अभी एलिमेंट्स आ गए हैं, ये आपका पेरेंट नहीं था गाइस, ठीक है, यही आपका पेरेंट था, कीप स्क्रोलिंग एंड द स्टिकी एलिमेंट विल स्टे इन व्यू, ठीक है, ये आपका पेरेंट था, इसी के बिहार पे काम चलेगा, ठीक है गाइस। तो यही होता है आपके 4 क्वेश्चन हो गए, तो यही होता है आपका स्टिकी एलिमेंट, ठीक है गाइस, बस। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व किया करिए, हर वीडियो में मैं डालता ही हूँ, ठीक है, आप उसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, आपकी एक्सरसाइज, आपकी बारी होगी एक्सरसाइज को करने का, चिंता मत कीजिएगा क्योंकि उसका भी सोल्यूशन मैं उसके अगले वीडियो में डालूंगा, ठीक है, तो आप उसको करिएगा गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलता हूँ मैं आपको।